नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले प्रश्नावली 1.3 इससे पहले की जितने भी प्रश्नावली है उन्हें नहीं देखा हो तो उन्हें जाकर देख लेना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न हल करवाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इन 5 भागों में हमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है यह छांटना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या जो बटे वाली संख्या होती है, जैसे 1/2, ठीक है, -2, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है बटे वाली भिन्न वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या कौन सी, जैसे रूट के अंदर आ जाती है, जैसे √3, √5, √6, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं रूट वाली वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1/√2 है कि नहीं, बटे में रूट आ गया, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, भाग नंबर पहला है 2 - √5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाली संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। भाग नंबर दूसरा, कोष्टक 3 + √23 - √23, क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो हम कहेंगे अपरिमेय, क्योंकि इसको हल करेंगे। देखिए, हल करने पर क्या आएगा, 3 - √23। ठीक है, इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे और इधर क्या है, इधर है माइनस। ठीक है, -23, और इधर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस और माइनस कट जाता है, प्लस और माइनस कट जाता है, तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 कैसी कहलाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद भाग नंबर तीसरा, भाग नंबर तीसरे को देखेंगे तो 2√7/7 ये भी रूट वाली संख्या है। तो क्या रूट वाली संख्या सभी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये कट जाएगी, जैसे √7 से √7 कट गया तो क्या बचा, 2/7 बच गया। मतलब ये क्या है, एक भिन्न है। तो जितने भी भिन्न वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगला 1/√2, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। और पाई, मैंने बताया था आपको कि पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरे को हल करते हैं।
निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर हमें 4 प्रकार के व्यंजक दे रखे हैं, इन व्यंजकों को हमें सरल करना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। भाग नंबर पहला, हल। भाग पहले में हमें क्या दिया है पर बच्चों, कोष्टक 3 प्लस रूट 3। ठीक है, कोष्टक 3 प्लस रूट 3। फिर अगले कोष्टक में दिया है कोष्टक 2 प्लस रूट 2, कोष्टक 2 प्लस रूट 2। पहले हम इस 3 का गुणा 2 प्लस रूट 2 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2 प्लस रूट 2, इस तरह से। फिर इस रूट 3 का गुणा इससे करेंगे, तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, रूट 3 कोष्टक 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब कोष्टक के बाहर 3 है तो इसका मतलब इसका अंदर गुणा करेंगे, 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 होगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 रूट 3 होगा। ठीक है, रूट 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे, देखिए इधर समझिए, रूट 3 का गुणा रूट 2 से करते हैं। ठीक है, ये भी संख्या रूट के अंदर और ये भी संख्या रूट के अंदर, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो हल करने पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि रूट 6। रूट 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न था, आसानी से हम हल कर सकते हैं। पहले क्या करना है, 3 का गुणा 2 रूट 3 से करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। फिर रूट 3 का गुणा 2 प्लस रूट 2 से करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 होगा। रूट 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 3 होगा। रूट 3 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट के 6 बनेगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अगला प्रश्न समझा सकूं। 3, कोष्टक 3 प्लस रूट 3। फिर क्या है, कोष्टक 3 माइनस रूट 3, कोष्टक 3 माइनस रूट के 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर भी रूट 3। इसको एक बार जोड़ा गया है और इनको एक बार घटाया गया है, तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, आपको याद होगा, जैसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, एक बार जोड़ के लिख दिया जाए और एक बार घटा के लिख दिया जाए तो उसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। उसी तरह से यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों, ये जो दो संख्याएं हैं इनको एक बार जोड़ा गया है और एक बार क्या किया गया है, घटाया गया है, तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, और इसके बराबर क्या होता है क्या बच्चों, इसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, देखिए a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे 3 है, a बराबर क्या है 3 है, और b बराबर क्या है, b बराबर रूट 3 है, b बराबर क्या है फिर बच्चों, रूट 3 है। देखिए यहाँ पर क्या है, a की जगह पे 3 और b की जगह पे रूट 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर क्या हो जाएगा रूट 3। यहाँ पर मान रख देंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे 3 की घात 2 माइनस b का मान कितना है रूट 3, तो रूट 3 की घात कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो 3 की घात भी 2 और रूट 3 की घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणा
3 और 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, 3 की घात 2 का मतलब 9, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए घात से रूट कट जाता है, क्या होता है घात से रूट कट जाता है। क्यों कट जाता है पर बच्चों, इस रूट का मान कितना होता है, रूट का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो रूट को हटाया तो 1/2 लिखेंगे और घात कितनी थी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि घात से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा और 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। एक बार जोड़ के लिख दिया जाए और एक बार घटा के लिख दिया जाता है, तो ये वाला सूत्र लगाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं और तुलना करा देते हैं। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान √3 और यहाँ पर मान रख देंगे, हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अब भाग नंबर कौन सा आएगा, भाग नंबर तीसरा, √5 प्लस √2 की घात 2, कोष्टक √5 प्लस √2 की घात 2। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। तो ये भी एक सूत्र है प्यारे बच्चों, अगर याद होगा आपको तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी इसकी घात 2 हो तो इसके बराबर क्या होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो ये याद कर लीजिएगा, a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, इससे तुलना करा देंगे। ठीक है, a प्लस बी की घात 2 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। ठीक है, a की जगह पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, a की जगह पे आ गया √5, a बराबर कितना हो गया √5 और b बराबर कितना हो गया, b बराबर √2। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, a का मान कितना है √5, a का मान कितना है √5 और a की घात 2 है तो यहाँ पर भी लगा देंगे घात 2 और b का मान कितना है प्यारे बच्चों √2, इसकी घात भी लगा देंगे 2 प्लस 2, a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है √2, हमने मान रख दिया। अब मैंने आपको इससे पहले वाले भाग में जब प्रश्न को हल करवाया था तो वहां बताया था कि घात 2 से रूट कट जाता है, तो घात 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा और घात 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और यह कहाँ लिखा जाएगा रूट के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर, तो गुणा करने पर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 प्लस 2 √10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको तीसरा भाग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है भाग नंबर चौथा। भाग नंबर चौथा भी बेहद ही आसान है। ठीक है, जो हमने भाग दूसरे में हल किया था उसी टाइप से इसको भी हल करना है। भाग नंबर चौथे को देखिए, भाग नंबर चौथे में क्या है कर बच्चों, √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। ठीक है, एक बार इसको घटा के लिख दिया गया है और एक बार इसको क्या किया गया है जोड़ के लिख दिया गया है। तो इसके बराबर एक सूत्र बनता है, अभी हमने देखा था a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना प्यारे बच्चों। एक बार किसी संख्या को जोड़ के लिख दिया जाए और उसी संख्या को एक बार घटा के लिख दिया जाता है तो उसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला पहले है तो माइनस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस a माइनस बी और इधर है a प्लस बी। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान √5 है, a बराबर √5 और b बराबर कितना है कर बच्चों, b बराबर √2। अब इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2
यहाँ पर मान रख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान √5 है, तो √5 की घात कितना हो जाएगा 2 माइनस √2 की घात 2, घात से रूट कट जाएगा तो 5 माइनस 2 बचेगा, है ना, घात 2 से रूट कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, 3 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको चारों भाग इस प्रश्न के हल करवा दिए हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त क्या होता है आपको वृत्त क्या होता है आपको पता है, इस तरह का वृत्त का चित्र होता है, ठीक है। पाई को एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब इस बाउंड्री को बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है उसी को परिधि बोलते हैं, ठीक है। पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, ठीक है। यहाँ पर किसको बोल रहा है, सी को बोल रहा है। पाई की परिधि बराबर क्या बोल रहा है, सी है, और उसके व्यास मान लीजिए डी है। व्यास किसको बोलते हैं, अगर यहाँ से बीच वाले बिंदु से अगर कोई लाइन इस तरह से खींच देती है तो वो क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास क्या है, मान लीजिए डी है, व्यास डी है, और केंद्र बिंदु को मानते हैं ओ, ठीक है। जो बीच का सेंटर का बिंदु होता है उसको क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। पाई बराबर क्या है प्यारे बच्चों, पाई बराबर है सी बटे डी है, ठीक। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये जो पाई का मान है, पाई बराबर क्या है सी बटे डी, तो इनमें से कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों सी और डी में, सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, जो पाई का मान है पाई बराबर सी बटे डी भी एक अपरिमेय होगा। इसलिए पाई बराबर सी बटे डी भी एक अपरिमेय है, ठीक है। इसलिए क्या पाई बराबर सी बटे डी भी एक अपरिमेय होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को हल किया, और प्रश्न नंबर 3 में इतना ही हमें हल करना था। इसके बाद लास्ट प्रश्न बचता है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या करना है प्यारे बच्चों, परिमेयकरण करना है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ठीक है। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो हर का हमें परिमेयकरण करना है। भाग नंबर पहला 1/√7, 1/√7। हर में √7 है, तो √7 का हम यहाँ पर ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी 1/√7 गुणा कर देंगे, √7 से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो √7 का 1 से गुणा करेंगे तो √7 होगा, ठीक है। और √7 का √7 से गुणा करेंगे, √7 का √7 से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। जैसे मान ले √x का √x से गुणा करते तो रूट से रूट कट जाता और क्या बचता, x बचता। ठीक उसी तरह से √7 का √7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। भाग नंबर पहले का उत्तर क्या आ गया, √7/7। ठीक है। अगला भाग देखिए, भाग नंबर दूसरा
1/√7 माइनस √6। इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। हर में क्या है, √7 माइनस √6 है। तो इसको कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, 1/√7 वैसा की वैसा लिख देंगे -6। ठीक है, वैसा की वैसा लिख देना है हमें। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस, तो हम प्लस करके ऊपर भी गुणा कर देंगे √7 प्लस √6 से, ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी इसी से √7 प्लस √6 से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए √7 प्लस 6 से हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7 प्लस √6 होगा बटे, यहाँ पर सूत्र बन रहा है प्यारे बच्चों, एक बार इन संख्याओं को जोड़ के लिखा गया है और एक बार घटा के लिखा गया है। तो एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है, तो उसका सूत्र बनता है a⁴ माइनस b⁴ वाला, a⁴ माइनस b⁴ वाला। तो इसको एक बार जोड़ के लिखा जाता है और एक बार घटा के लिखा जाता है। तो एक बार जोड़ के लिख दिया जाए और एक बार घटा के लिखा जाए तो उसके बराबर होता है a⁴ माइनस b⁴। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7⁴ माइनस √6⁴। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसको हल कर लेंगे तो √7 प्लस √6, घात से रूट कट जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। घात से रूट कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और √7 प्लस √6, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बटे में हम 1 लिखते नहीं, तो √7 प्लस √6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको याद रखना चाहिए और ये सूत्र आपको हर एक प्रश्न वाले में काम आता है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 2 हल किया था, वहां पर भी ये सूत्र लगा था। इससे आगे वाले प्रश्न हल करेंगे तो वहां पर भी आपको काम में आएगा, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब भाग नंबर हम कौन सा हल करेंगे, भाग नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में भी बहुत ही आसान तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। ठीक है, एक बार वैसा की वैसा उतार देंगे, 1/√5 प्लस √2। अब हर का हमें परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो हम माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह माइनस करके ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, √5 माइनस √2 बटे, एक बार जोड़ के लिखा गया है और एक बार घटा के लिखा गया है, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5⁵2 माइनस √2⁵2 बराबर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे, घात से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, घात से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाग नंबर 3 का हल। इसके बाद लास्ट भाग आता है इसका, भाग नंबर 4। इसको भी इसी तरह से हल करना है। तो सभी प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, हर एक प्रश्न इसी सूत्र से हल होगा। भाग नंबर 4, 1/√7 माइनस 2, हर का परिमेयकरण करेंगे तो पहले एक बार वैसा की वैसा उतार देते हैं, 1/√7 माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस करके ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी, √7 प्लस 2, और नीचे भी गुणा करेंगे √7 प्लस 2 से।
इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 बटे, अब देखिए एक बार जोड़ के लिखा गया है, एक बार घटा के लिखा गया है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, 2 की घात 2, √7 + 2 बटे, घात से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, घात से रूट कट गया तो 7 बचेगा, और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, ठीक है, घटा लेंगे, √7 + 2 बटे 7 में से 4 जाएगा तो 3, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न वाले 1.4 के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।